भारत में मंदिर राष्ट्र की आत्मा रहे हैं, परंतु इस्लामी आक्रांताओं और अंग्रेज आक्रमणकारियों ने अनेकों मंदिरों को लूटा और उन्हें नष्ट कर दिया। हमारे पूर्वज सदा ही उन मंदिरों का निर्माण करवाते रहे। क्या आपने कभी विचार किया है कि क्यों हमारे मंदिरों पर आक्रमण किए जाते रहे? क्यों इस्लामिक आक्रांता और अंग्रेज आक्रमणकारी हमारे मंदिरों से इतना डरते थे? हमारे मंदिरों से ऐसा क्या खतरा था उन्हें? हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देंगे तथा वीडियो में हम उन मंदिरों के महत्व को समझाने का भी प्रयत्न करेंगे। क्या आपने कभी आगम शास्त्र के बारे में सुना है? आगम शास्त्र हमारे मंदिरों की संरचना से लेकर योजना, वास्तुकला तथा पूजा की विधि के बारे में सब कुछ बताते हैं। डॉक्टर दीपा दुर्रई स्वामी जी ने अपनी पुस्तक में मंदिर प्रबंधन में आगम के महत्व का बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। इस वीडियो में हमारा ध्यान मुख्य रूप से मंदिरों के महत्व पर ही केंद्रित रहेगा। प्राचीन काल से ही हमारे मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं थे, अपितु मंदिरों का महत्व इससे कहीं और अधिक था। प्राचीन काल में मंदिर विभिन्न भूमिकाएं निभाते थे और अनेकों प्रकार के केंद्रों के रूप में कार्य करते थे, जैसे कि सामाजिक केंद्र, आवश्यक सेवा केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, आर्थिक केंद्र, राजनैतिक केंद्र, विकास केंद्र, ऐतिहासिक व दार्शनिक केंद्र। कितने आश्चर्य की बात है कि आज हम सब मंदिरों को केवल एक पूजा स्थल के रूप में देखते हैं। आइए हम मंदिरों के महत्व की गहराई से विवेचना करते हैं। सामाजिक केंद्र। प्राचीन काल में समय समय पर उत्सवों के आयोजन के लिए हमारे पूर्वज मंदिर परिसर का उपयोग किया करते थे और वहां एकत्रित होते रहते थे। इन त्योहारों के आयोजन के अवसर पर कला तथा संस्कृति, कुश्ती तथा प्रतियोगिताएं, शास्त्रीय नृत्य तथा लोक संगीत आदि को बढ़ावा मिलता था। इस आयोजन में मंदिर परिसर में कुछ पवित्र अनुष्ठान जैसे कि सगाई, विवाह समारोह, उपनयन समारोह आदि भी किए जाते थे। कहने का अर्थ यह है कि हमारे मंदिर हमेशा से ही संपन्नता से परिपूर्ण रहे हैं। आवश्यक सेवा केंद्र। मंदिरों के द्वारा शिक्षा तथा गुरुकुलों की स्थापना के लिए जमीन दी जाती थी। मंदिरों की जमीन पर अस्पताल तथा न्यायपालिका भी स्थापित की जाती थी, जिनका प्रबंधन मंदिर द्वारा ही किया जाता था। लगभग प्रत्येक मंदिर में अपनी गौशालाएं भी होती थी। सांस्कृतिक केंद्र। मंदिरों ने कला तथा शिल्प कला को जीवित रखा। मंदिर हमेशा ही स्थानीय कारीगरों तथा अन्य व्यवसायियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर देते थे। इसी कारण अक्सर मेलों का आयोजन किया जाता था। आभूषणों और रत्नों के कारीगरों को मूर्तियों की सजावट के लिए आमंत्रित किया जाता था। पत्थर तथा धातु की मूर्तियों के लिए मूर्तिकारों को बढ़ावा मिलता था। उन्हें जमीन तथा स्थिर आय देकर प्रोत्साहित किया जाता था। आर्थिक केंद्र। जैसा कि हम सब जान चुके हैं, मंदिरों ने हमेशा अनेकों उद्देश्यों की पूर्ति की है। मंदिरों ने निर्माण कार्यों, वास्तुशिल्पियों, पुजारियों, जौहरियों, फूल वालों, संगीतकारों, नर्तकों, रसोइयों तथा सज्जाकारों आदि को रोजगार प्रदान किया है। मंदिरों के कार्यों का विस्तार उनके आकार पर निर्भर करता था। भूमिहीन किसान मंदिरों की भूमि पर फसल उगाते थे तथा उसका एक छोटा हिस्सा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए रख लेते थे। कई शिलालेखों में वर्णन है कि मंदिरों द्वारा कुछ निश्चित ब्याज पर ग्रामीणों को ऋण दिया जाता था। इतना ही नहीं, मंदिरों ने सिंचाई योजनाओं एवं भूमि विकास परियोजनाओं में भी अपने धन का निवेश किया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मंदिरों ने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है। राजनीतिक केंद्र। हमारे मंदिर समाज का केंद्र बिंदु थे। मंदिरों
अथवा मठों के महंतों की बात व उनके नेतृत्व को सभी स्वीकार करते थे। इन्हीं महंतों के द्वारा समाज को सही दिशा देने का कार्य किया जाता था। मंदिर के परिसर में कुश्ती के अखाड़ों में वे लोग तैयार किए जाते थे जो आक्रमणकारियों से लड़ने का काम करते थे। विकास केंद्र। मंदिरों के आसपास शहरों तथा गांवों का विकास होता था, क्योंकि मंदिर ने सभी वाणिज्यिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु के रूप में काम किया, जिसके कारण विकास को बढ़ावा मिला। दार्शनिक केंद्र। सदा ही मंदिरों का अपना एक दार्शनिक महत्व रहा है। मंदिरों को भगवान शिवजी के शरीर का प्रतिनिधि माना जाता था। मानव शरीर को भी एक मंदिर की संज्ञा दी गई है, जहां देवत्व का वास होता है। मंदिर परिसर में अनेकों दार्शनिक विचार विमर्श होते रहे हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि लोगों को पूजा करने के साथ साथ मंदिरों से रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा आदि की सुविधा भी प्राप्त हुई। हमारे मंदिर अपने आप में एक संपन्न पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम थे। इस्लामिक आक्रांताओं और अंग्रेज आक्रमणकारियों ने इस तंत्र को पूरी तरह नष्ट करने के लिए मंदिरों पर रणनीतिक हमले किए। वे ऐसा करने में आंशिक रूप से सफल हुए, क्योंकि उन्होंने नफरत के जो बीज बोए थे उन्हीं की वजह से आज भी हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हमें याद रखना होगा कि यह केवल हमारे देवताओं पर ही नहीं, अपितु हमारी संस्कृति, हमारे आर्थिक विकास तथा हमारी समृद्धि पर हमला है।